और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से है, जहां पर हिंदुस्तानियों के हीरो नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया है। नीरज चोपड़ा ने सीजन का बेस्ट परफॉर्म करते हुए 89.45 मीटर भाला फेंका और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। नीरज भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं, जबकि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में भारत को अब 5 मेडल मिल चुके हैं, जिनमें 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। गुरुवार देर रात हुए फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने दूसरे राउंड में 89.45 मीटर भाला फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया और साथ ही ओलंपिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ग्रेना के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। नीरज चोपड़ा की इस जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। नीरज के घर पानीपत में भी जमकर जश्न मनाया जा रहा है। नीरज के पिता ने सिल्वर मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की और साथ ही कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी नदीम का भी उन्होंने दिन था, इसी वजह से वो गोल्ड जीत पाए, लेकिन नीरज ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत का तिरंगा ऊंचा किया। तो नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है ओलंपिक में भाला फेंकने में, और नीरज चोपड़ा का यह दूसरा लगातार ओलंपिक में मेडल है। टोक्यो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खिलाड़ी के खाते में गया है और जिन्होंने करीब 92 से ज्यादा तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। इस तरह से भारत को ओलंपिक में अब कुल 5 मेडल मिले हैं, जिसमें से 3 शूटिंग में मिले हैं, 1 हॉकी में मिला है और 5वां मेडल नीरज चोपड़ा के बदौलत सिल्वर मेडल भारत को एथलेटिक्स में मिला है। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद पूरा परिवार खुश है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा के पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। परिवार के लिए कितना बड़ा दिन था आज, और जिस हिसाब की तैयारी आप लोग सुबह से करके बैठे थे, कितने आश्वस्त थे आप लोग? जी बिल्कुल, हमें तो ये तो था ही कि हम मतलब मेडल टैली में खड़े हैं, जैसी तैयारियां थी। बस जैसे हम लोग मतलब एक तैयारियां जो देश मांग रहा था कि गोल्ड चाहिए दोबारा, बस वो नहीं जीत पाए, सिल्वर जीतता है, इसकी भी हमें बहुत खुशी है। अच्छा, क्या कुछ मलाल है कि इस बार गोल्ड नहीं आ पाया? कारण नीरज का पर्सनल बेस्ट पिछली बार से अच्छा हुआ है। नहीं, इसमें मलाल की कोई बात नहीं है। हमने जितना परफॉर्म किया है उसी का हमें मिलेगा। अब जो इससे बेस्ट करेगा उसको बेस्ट का मिलेगा। तो हम लोगों ने जितना अपना जी जान थी वो लगाया है और सिल्वर हासिल हुआ है, तो हमें उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा, नीरज जो भी किसी भी बड़े मुकाबले में परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, इस बार बहुत सारे फॉल हो रहे थे, क्या लग रहा है कोई इंजरी, किसी तरह की कोई परेशानी आप लोगों को कोई जानकारी है क्या? बस वो तो बात करने के बाद ही पता लगेगा, पहले तो कुछ पता नहीं। पहले तो अंदाजा लगा सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है। कभी ऐसे तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा? नहीं, ऐसे कभी देखा नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और इस बात का तो भाई कैसे क्या दिक्कत हुई है, ये तो बात करने के बाद ही पता लगेगा। अभी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं भाई उसको कोई इंजरी वगैरह ना हुई हो। और नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने की खबर आते ही पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके उन्हें बधाई दी और पीएम ने लिखा है कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण है। पीएम ने बेहद उत्साहित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि नीरज ने उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है और वो आने वाले अनिगत एथलीट्स को अपनी सपनों को पूरा करने वही गोल्ड या ब्रॉन्ज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। बिल्कुल नीरज, आपने टोक्यो में 87.5 से ऊपर फेंका था और आपका स्वर्ण आया। यहाँ पे 89 से भी ज्यादा फेंका, लेकिन आपको यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला। तो इससे साफ पता चलता है कि जैवलिन का कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल से आपके विरोधी अरशद नदीम ने फेंका 92.97, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी थ्रो था। उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि हाँ, ये आज वो दिन था जब
जहाँ कंपटीशन का लेवल बहुत हाई था और उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना। नहीं, बिल्कुल कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहां पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। बिल्कुल, इस इंजरी के बावजूद भी आपने अपना सीजन बेस्ट फेंका है यहाँ पर, और जो आपका क्वालिफिकेशन था उसमें भी आपका बेस्ट थ्रो था। तो आपके तरफ से परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो चैंपियन है नीरज चोपड़ा और जो गोल्ड जीतने की उसकी आदत है, इस बार ये लग रहा है राष्ट्रीय गान नहीं बजा अभी तक। देखो, राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है, सबकी उम्मीद भी थी और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है और ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। तो यहाँ पर आपने नीरज चोपड़ा को सुना, जिन्होंने कहा है कि शायद उनका दिन नहीं था और यही वजह रही कि वो गोल्ड से चूक गए। हालांकि आप कंपटीशन का लेवल समझिए, 92.58 मीटर तक भाला फेंका है पाकिस्तान के प्लेयर ने, और नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट फेंका है, जो उनका पर्सनल बेस्ट है 89.45 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 88 कुछ मीटर भाला फेंक कर जब टोक्यो में गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने, उन्होंने उसे भी पार किया है। लेकिन कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा था कि नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है। लेकिन भारत के लिए यह भी बहुत बड़े गर्व का क्षण है और नीरज चोपड़ा के लिए तो वाकई में, क्योंकि लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अब नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा है। उन्हें बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत इस बात से खुश है कि वो एक ओलंपिक सफलता के साथ वापस आए। रजत पदक जीतने पर भी उन्हें बधाई है और वो आगे अनगिनत एथलीट्स को अपने सपनों को आगे बढ़ाने और हमारे देश को गौरव से भरने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द हैं नीरज चोपड़ा के लिए, उनके तारीफ के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि भारत के लिए कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जहां बैक टू बैक अपना दूसरा मेडल ओलंपिक में जीता, उसी तरह से हॉकी ने भी कमाल कर दिया और हॉकी ने भी लगातार 2 ओलंपिक में बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के ओर से भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज को एक उत्कृष्ट खिलाड़ी कहा है और उनके इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए कहा है कि आने वाले जो अनगिनत एथलीट्स हैं देश में, उन्हें प्रेरणा मिलेगी नीरज चोपड़ा से।